Sponsored by Hotel Ashadeep Continental. Best for stay, best for food. आज ही बुक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ और मैं हूं आपके साथ ऋषभ उमराव। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम जिससे आपको मिलाएंगे वो है एक, आप देखेंगे कि हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा एक 30 फीट का ऊंचा पहाड़ है। ये पहाड़ यहाँ पे कैसे बना है और किस तरीके से किसने मेहनत की है और कैसे इसको इतना ऊंचा 30 फीट का बनाया गया है, उसके ऊपर कुछ देवी देवताएं का स्थापना करी गई है। और ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन हम आपको बताएंगे कि ये शाह के कुछ किलोमीटर दूर, जैसे आप कुछ शाह से कुछ थोड़ी दूरी में आएंगे, उसके आगे एक दहेली गांव पड़ता है। ये वहाँ पे बनाया गया है और जिसने बनाया है ये पहाड़ इतना ऊंचा जिसने बनाया है उसका नाम है हरी नाम है इनका। और हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे खुदाई करके इतना ऊंचा पहाड़ उन्होंने बनाया है। थोड़ा सा दिखाइए इनको किस तरीके से ये यहाँ पे, इसी तरीके से ये दिन रात यहाँ पे रह करके खुदाई करके इस पहाड़ को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि इसका मोटिव क्या है, क्योंकि कोई भी काम आदमी करता है तो उसके पीछे का कोई मोटिव होता है। जैसे मांझी की स्टोरी आपको पता होगी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उन्होंने गुस्से में पहाड़ काट के एक सड़क बना दी। तो उसी तरीके से हम इनसे पूछेंगे कि इसका मोटिव क्या है। बाबा, क्या नाम है आपका? हरी। तो ये जो जैसे आप इतना ऊंचा पहाड़ बना रहे हैं, कितने साल से बना रहे हैं? ये 17 साल हो चुके। 17 साल हो चुके हैं। क्या मोटिव है इसके पीछे का? जो 4 धारे हैं सरस्वती माँ के, हाँ। चामुंडा काली के, हाँ। वो चारों दिशा के धारा खुलना चाहिए। और माँ जब खुल जाएगी 10 फुट गहराई से, तो माता अपने आप नारायण सहित से इस जंगल में वासना लेगी। कितनी देवी देवता हैं आपने यहाँ पे स्थापना की है? यहाँ पे बाल रूप, काली, गणेश, लक्ष्मी, सभी देवी देवता हैं। 33 कोट। अच्छा। सतलोक, 33 कोट, 20 धाम मंदिर। ये जितना ऊंचा ये जो पहाड़ बनाया है, तो ये क्या सिर्फ आपने मिल करके बनाया है अपनी मेहनत से? मेहनत से, और कुछ भक्तों ने जो धंधे दे हैं, जिनका कल्याण होता है, वो दान करते हैं तो इसी में लग जाता है। अच्छा, जो भक्त जिनकी तो यहाँ पे क्या मान्यता भी है यहाँ की कुछ? यहाँ कैंसर तक का इलाज है। कितने भगवान हैं, कौन कौन से हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, बता रहा हूँ। श्री गणेश, लक्ष्मी, कार्तिकेय, कमल देवी, लक्ष्मी, नंदी, सातों भाई भोलेनाथ, शेषनाग भैया और जमुना बहन। ये सरस्वती का धारा वो है, गंगा, कल्याणी, शतरूपा जो सृष्टि चलाती है, ये शतरूपा माता है। ये गंगा तपस्या में ये भुजा पकड़े बैठी है। ये भुजा में जो बैठा हूँ मैं ही। हाँ, ये सरस्वती माँ है। ये विष्णु और जमुना बहन राखी बांधी है। ये दुर्गा तुम्हारी देव निरंजन। और ये संतोषी माँ। जो आप पहाड़ बना रहे हैं और स्थापना कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो ये कब तक करेंगे? ये सन 25 पूर्ण होने के बाद जब 26वां लगेगा, 11वां महीना, 25 तारीख 1 सेकेंड, बस उसी दिन से मेरा ये बंद हो जाएगा। मतलब कि तब तक करेंगे? साफ सफाई कौन करता है, कैसे, क्या सब? ये जब कोई भक्त आ गया तो जिसकी इच्छा है कर दिया, नहीं हरि करता है। आप करते हो? हाँ। तो यहाँ पे क्या मेंटेनेंस जो आता है, जैसे साफ सफाई हो गया, और आपके खाने का कैसे क्या होता है? परमात्मा जिस माता बहन को लाएंगे वही दौड़ के आएगा। जैसे आज मेरे खाने का कड़ू तेल भी नहीं था, लेकिन कड़ू तेल तो नहीं आया, साग सब्जी आ चुकी है। अच्छा, तो ये साग सब्जी वगैरह कहाँ से आई? ये आई है आज जमुना पार दोहा गांव से। में ब्याही है, उसके पुत्र नहीं होते थे, तो यहाँ की मानता से पुत्र हुआ, तो इन्होंने 26,000 का दान किया। अच्छा। उसमें मिट्टी इन्हीं के सामने पड़ी। अच्छा। सामने जेसीबी आकर के मिट्टी डाला।
मतलब कि जो उन्होंने दान किया है उससे इसमें थोड़ा सा मिट्टी पड़ी है इसमें। आइए हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हरि बाबा हैं, ये जो इतना सब सेवा वगैरह कर रहे हैं, तो ये रहते कैसे हैं और ये पूजा वगैरह कैसे करते हैं और अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। आइए ये देखिए, यहाँ पे ये इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना रखी है और जिसके अंदर घुसने का हम तो प्रयास करेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आए। और जैसे कि ये कुटिया है, इन्होंने यहाँ पे ये पूजा करते हैं, ये देवी देवता विसर्जित कर रखे हैं इन्होंने, मतलब कि स्थापना कर रखी है। और यहीं पे ये सोते हैं, यहीं पे इनका खाना बनता है, यहीं पे रहते हैं और सारी देखिए यहाँ पे इनका व्यवस्था इनकी यही है। और इसी तरीके से किसी तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सेवा का जो इनके मन में है एक कि इनको एक पहाड़ बनाना है ऊंचा यहाँ पे और देवी देवताओं की स्थापना करनी है, तो उसके लिए ये लगे हुए हैं पिछले 17 साल से। और यहाँ पे अभी इनका ये खाना बन रहा है, जहाँ पे इनका खाने की व्यवस्था होती है, जो यहीं पे ये डेली खाना बनाते हैं। और ये पीछे जो हमारे आप तालाब देख रहे हैं, यहीं से मिट्टी खोद खोद करके इन्होंने इतना ऊंचा पहाड़ बनाया हुआ है। और देखिए ये हमारे पीछे आपको ये एक झोपड़पट्टी दिख रही है, जिसमें हमने आपको बताया, अंदर से दिखाया। बाहर से देखिए कि ये किस तरीके से इस झोपड़ी के अंदर रहते हैं, या कहीं से टूटी हुई है और बारिश के मौसम में और ठंड में किस तरीके से ये किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं और सेवा भाव के मन से ये लगे हुए हैं। बिल्कुल। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है, जिन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी उनकी पूरी हुई है, और वो आए हुए हैं अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पे। और इनसे जानेंगे कि क्या मन्नत थी और कैसे क्या इनके भाव हैं। क्या नाम है आप? जी सर, हमारा नाम सोनू है। कहाँ से आए आप? हम बांदा के दोहा गांव से हैं। अच्छा, तो क्या किस हिसाब, आ जाइए माता जी आप, आ जाइए। तो क्या मन्नत थी? और हमारे घर में तबीयत खराब रहता था, दुख बीमारी रहता था, तो यहाँ आए। हमारी बहन की भी तबीयत खराब थी, तो यहाँ आए। हमने श्रद्धा रखा, श्रद्धा से बाद हमारा ठीक भी हुआ यहाँ, तो हम इसलिए आते हैं। हमारा मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आने से मनोकामना पूरा होता है, और आपका हुआ है? कि हमारा हुआ है, होता भी है। अच्छा, तो माता जी किस तरीके से, कितनी दूर से आई हैं? हम बांदा जिला से आए। बांदा जिला से आई हैं, तो अभी वापसी हो जाएगी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमेशा आती हैं या कभी? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं, जब हमारा मन होता है, जब हम आते हैं। अच्छा, जब मन होता है, जब समय मिलता है तो आप आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम संतलाल है। तो क्या लगता है, जैसे जिस तरीके से हरि बाबा हैं जो ये इतना बड़ा टीला बना रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या श्रद्धा है? श्रद्धा ये है हमारी कि ये ऐसे संत हैं कि हमने ऐसा विश्व में कोई संत नहीं देखा है जो अपनी मेहनत से इतना बड़ा मिट्टी का पर्वत बना करके तैयार कर दिया। और यहाँ आने से हर इंसान की जो है हर तरीके की मनोकामनाएं, चाहे भूत प्रेत से हो या मान लीजिए दुख बीमारी से हो, हर तरीके की यहाँ जो है। अच्छा, मतलब यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ तक कि यहाँ जो है, जो इंसान गोश्त दारू नहीं करता है, उसके लिए निहायत हर चीज़ से जो है वो भलाई होती है। तो क्या आपकी मन्नत पूरी हुई है? यहाँ हमारी पूरी हुई है, और उसी भाव से हम भी यहाँ हर अमावस्या पूर्णिमा जो है सेवा करने आते हैं, सेवा देते हैं। और यहाँ तक है कि यहाँ कितने साल से आपको पता है कि ये सब पर्वत बना रहे हैं? हमको तो यहाँ 6 साल हो गए बराबर आते हुए, और हर अमावस्या पूर्णिमा को आता हूँ। और यहाँ तक है कि यहाँ जो है कैंसर तक ठीक होता है। इसको क्या लगता है कि अभी जो साफ सफाई है वो कैसे होती है और कब तक ये इसको बनाएंगे? इसको जो है बाबा जी जो है 17 साल हो गए इसको बनाते हुए, और इनका जो है ये उद्देश्य है कि जब तक मैं इस पर्वत के ऊपर जो है 33 फुट का वो मंदिर नहीं बना करके तैयार कर दूंगा, तब तक मैं अपनी मेहनत पे डटा रहूँगा और मैं पैर पीछे नहीं रखूँगा। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो हरि बाबा हैं, जो पिछले 17 साल से यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं, और इतना ऊंचा जो टीला एक पहाड़ टाइप बना करके इन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि काफ़ी मान्यता है यहाँ की,
और जिसके मान्यता जिसकी पूरी हुई है वो अपने श्रद्धा से, अपने उसके जिसकी जितनी क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने यहाँ पे दान किया है। जैसे कि मिट्टी हो गया या कुछ अपना पैसा हो गया, जिससे यहाँ की साफ़ सफाई होती है। और सब जिसकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पे आके अपने मन से साफ़ सफाई करता है और बाबा का सहयोग करता है। इसी के साथ मैं ऋषभ उमराव, देखते रहिए वॉच इंडिया नाउ। सत्य के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का डीएनए करते हैं हम। एक नए अंदाज में देखिए वॉच इंडिया नाउ।